आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शुरू हुई एक बड़ी राजनीतिक मुहिम की, जिसका नाम है वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा को शुरू करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। उनका दावा है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जिसका मकसद है लोगों को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना। ये यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी। इस दौरान राहुल और तेजस्वी करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और बिहार के 25 से 30 जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, सभाएं करेंगे और वोट के अधिकार को लेकर बातें करेंगे। वहीं इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बाकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये यात्रा क्यों शुरू की गई। राहुल गांधी का आरोप है कि देश में कई जगहों पर वोट चोरी हो रही है, यानी फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं और असली वोटर के नाम बिना वजह हटा दिए गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों का नाम लेते हुए कहा कि अगर वोट की ये धांधली ना होती तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण दिया, जहां उनके मुताबिक 1 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में है। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास पक्के सबूत हैं तो वो हलफनामा यानी कि शपथ पत्र के साथ उन लोगों की जानकारी दें जिनके नाम गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं बिहार की वोटर लिस्ट की। यहाँ इन दिनों एक प्रक्रिया चल रही है जिसे कहा जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि वोटर लिस्ट की गहराई से जांच। चुनाव आयोग का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष को डर है कि इससे गरीब, दलित और ऐसे लोग जिनके पास सारे कागज नहीं है उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इसी मुद्दे को उठाने के लिए राहुल और तेजस्वी ने ये यात्रा शुरू की है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें और ये भी बताएं कि किन कारणों से ये नाम हटाए गए। अब इस पूरी यात्रा के पीछे सिर्फ वोट की बात नहीं है, इसमें चुनावी रणनीति भी नजर आती है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और 2029 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में यात्रा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा प्रचार अभियान भी बन गई है। 1 सितंबर की पटना रैली में इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिससे विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश होगी। क्या ये यात्रा आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए या सिर्फ एक चुनावी चाल? और सबसे जरूरी बात, क्या आपने अपना वोटर कार्ड चेक किया है? कहीं आप भी तो वोटर लिस्ट से बाहर नहीं हो गए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।